हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्व प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल से दी मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। थोड़े से चैप्टर के नाम से थोड़ा सा लॉजिक लेते हुए थोड़ा सा उसमें से कुछ आइडिया लगाएं कि हमें पढ़ना क्या है, और फिर उसके आगे हम पढ़ाई को चालू करते हैं उसके आधार पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ दो टॉपिक हमें इस चैप्टर में दिखाई दे रहा है। इस चैप्टर के नाम में सिर्फ दो टॉपिक दिखाई दे रहा है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक समीकरण। तो फिर आप सोचेंगे कि ये केमिस्ट्री में समीकरण कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में समीकरण कहाँ से आया। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, समीकरण का मतलब है यहाँ पर रासायनिक समीकरण से है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से इसका मतलब है। यानी हमें इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ना है। यानी अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे समीकरण तो हमें पता है क्या होता है, जिसमें समानता दिखाई जाती है, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो। लेकिन अब रासायनिक समीकरण क्या आ गया यहाँ पर, तो इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ दो टॉपिक हमें पढ़ना है, ये हमें पता चलेगा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक। तो आइए हम समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। चैप्टर खत्म, बस इतना है हमें पढ़ना है, सिर्फ दो टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, अभिक्रिया का क्या मतलब है। क्रिया का मतलब पता है, कुछ करना, काम करना। क्रिया का मतलब, जैसे टेंस में आपने इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा क्रिया, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो गया। यानी हम समझ के रिएक्शन अगर देखें इंग्लिश में, रिएक्शन देखें, अभिक्रिया नहीं समझ पाए, रिएक्शन देखें तो क्या होता है, कहते हैं ना उसे स्किन एलर्जी है या फिर दवाई का रिएक्शन हो गया है। तो रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ बदलाव होना, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई एक्सपायर गोली होता है, दवाई होता है जो आप खा लेते हैं, या फिर आपके परिवार में या फिर कोई भी अगर दे देता है, डॉक्टर खा लेते हैं, तो उसमें रिएक्शन कर जाता है, रिएक्ट हो जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ हम खा लें जो हमारे शरीर को सूट ना करती हो, तो रिएक्शन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस पर रिएक्शन हो गया है। तो रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चेंजिंग हो जाता है, जैसे कि या तो बोलने में, आवाज़ में चेंजिंग हो जाए, या स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है ना। तो मतलब कि परिवर्तन से रिलेटेड है इसमें। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, मैं तो चाहूँ आपको एक तुरंत परिभाषा बताऊँ, तुरंत आप समझ जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी बात बता दूँ। देखिए, कोई भी परिवर्तन होता है, कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, किसी भी चीज़, जैसे कि सिंपल चेंजिंग बता रहा हूँ जो आप सभी जानते होंगे, बर्फ़ का, जो बर्फ़ पानी बदल जाता है, बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाता है, और पानी जम करके बर्फ़ बदल जाता है, बन जाता है, तो ये परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परिवर्तन होता है ना, इसे भी हम अभिक्रिया कहते हैं। अब ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, रासायनिक है या भौतिक है, या फिर परिवर्तन हुआ तो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो आप सभी जानते हैं भौतिक परिवर्तन यानी जो चेंज हो जाए फिर दोबारा उसमें आए, मतलब जिसमें चेंज हुआ वही चीज़ फिर दोबारा उसमें बन जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी बन जाता है। और उसी प्रकार से दही हो गया, तो दही, दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये रासायनिक हो गया। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है कि जब कोई दो पदार्थ, देखिए अगर मैं आपको किताबी परिभाषा बताऊं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक या एक से अधिक गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर इस परिभाषा में, मतलब ये जो मैंने दोनों परिभाषा बताई, ये दोनों आप कह सकते हैं। मैंने जो बताया दूसरी वाली परिभाषा जो बताई मैंने, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट है। और कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, नीचे जो एनिमेशन चल रहा है वहाँ से आप समझिए कि दो पदार्थ, कोई ए और बी, कोई दो पदार्थ, एक ए है और एक बी है, वह दोनों आपस में जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ए बी अगर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, या वह कोई पदार्थ नया सी बनाते हैं, या फिर ए बी ही मान लेते हैं,
तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। दो पदार्थ के संयोजन से प्राप्त कोई एक नया पदार्थ, या किसी तरह से बना सकते हैं परिभाषा, किन्हीं दो पदार्थों के संयोजन से या परस्पर संयोजन से या मिलने से कोई नया पदार्थ या प्राप्त नया पदार्थ या नया पदार्थ बना। सकता है या कोई पदार्थ भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अलग भी हो सकता है। कोई दो पदार्थ मिलने के बाद बहुत ही अलग पदार्थ भी बन सकता है, और कोई अलग भी बन सकता है, और कोई जो है मतलब कहने का मतलब है बहुत ही अलग। कोई दो पदार्थ मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अलग बन जाए, या फिर दो पदार्थ मिलने के बाद उन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा अलग बन जाए, लेकिन अलग बनना ज़रूरी है, नहीं तो वह रासायनिक अभिक्रिया तो कहलाएगी, लेकिन बहुत ही जब परिवर्तन होगा ही नहीं कुछ, तो अभिक्रिया मतलब कुछ नहीं होगा। देखिए एनिमेशन में हमने नीचे क्या, देखिए आप एनिमेशन देखते रहिए, नीचे मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, उसको देखिए, तो वो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कोई दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा सिर्फ हमें दो टॉपिक पढ़ना है, रासायनिक समीकरण, सिर्फ दो टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण। आइए हम अभिक्रिया को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मैं किताबी परिभाषा या फिर जो परिभाषा है मैं आपको वो बताता हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से क्या, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल कर के किसी एक या एक से अधिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई पदार्थ ए बी किसी पदार्थ बी से मिल करके, देखिए दो पदार्थ हो गए, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, यहाँ पर दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम दो मानते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लिया ए बी से ए प्राप्त हो गया, और यहाँ पे कोई सी प्राप्त हो गया, यानी एक से अधिक भी प्राप्त हो सकता है। एक या एक से अधिक भी मतलब कि दो से भी अधिक प्राप्त हो सकता है, कोई डी भी प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि हम दो पदार्थ का संयोजन करा रहे हैं तो कोई एक पदार्थ मिले। हाँ, ये हो सकता है दो पदार्थ संयोजन का है, बहुत से पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कोई एक पदार्थ। देखिए अभी मैं आपको समझाऊँ, दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हो, या एक पदार्थ नहीं मिलेगा, एक पदार्थ से कभी कुछ नहीं बनेगा, और या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनाते हो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, देखिए एग्जाम्पल में पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने जरूर कक्षा 8 में पढ़ा होगा। हो सकता है आपकी उसमें से आपने कुछ एलिमेंट्स का कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को आप लीजिए, मैग्नीशियम रिबन के एक टुकड़े को लीजिए, उसे रगड़िए, उसे साफ़ करिए रेगमार्क द्वारा, सैंड पेपर द्वारा, और उसे फिर जलाइए, फिर उसके द्वारा उत्पन्न कुछ चीज़ों को नोटिस कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह उस बातों को बताने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ।
मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद हम समझेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर किसी भी पदार्थ के दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण किए हैं या नहीं किए हैं, वो हम कैसे पता लगाएं, या फिर दो पदार्थ मिल गए हैं तो हमें कैसे पता चले कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो कैसे समझें हम उस बात को, आप समझेंगे। देखिए अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ चार प्रकार की, कुछ चार क्रियाएं होंगी उसमें। अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ चार क्रियाएं होंगी उसमें। क्या होंगी? ठीक है, उसमें कुछ चार क्रियाएं होंगी। पहला देखिए, आप ही सोचिए, अगर कोई चीज़ मिलती है तो क्या हो सकता है, या तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। क्या मतलब है? मतलब कि जैसे बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाता है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, या फिर कुछ भी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवस्था में परिवर्तन। देखिए दूसरा क्या होगा, देखिए अगर कोई पदार्थ बनेगा, निर्माण होगा, तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा भी निकल सकती है, या फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, ऊष्मा, गर्मी, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होगा। या फिर हो सकता है उसमें से धुआं निकले, गैस का उत्सर्जन हो। क्या हो सकता है? गैस का उत्सर्जन। तो गैस का उत्सर्जन हो। उसके बाद क्या हो सकता है? एक और चार चीज़ें ही होती हैं। एक तो अवस्था चेंज हो जाएगा, फिर उसमें से ताप हो सके निकले, हीट हो जाए, या फिर गैस का उत्सर्जन हो। क्या? गैस का, यानी कि उसमें से धुआं निकले या गैस निकले। उसके बाद क्या हो सकता है? प्रकाश भी प्राप्त हो सकता है हमें। क्या मिल सकता है? प्रकाश। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त हो जाए, प्रकाश प्राप्त हो जाए, और भी कुछ प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश तो निकलेगा ही, तो प्रकाश में ऊष्मा नहीं आएगा, क्योंकि ऊष्मा होगा तो प्रकाश तो होगा ही। तो यहाँ पर आप इसको इसी में रख सकते हैं। ठीक है, एक और क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन भी तो हो सकता है। इसको मिलाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई या कोई ऐसे पदार्थ हों जिनको मिला दे तो रंग में परिवर्तन हो जाए। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कि हो सकते हैं, कुछ जैसे रंग ही डाल दिया जाए तो रंग में परिवर्तन, पानी में कुछ डाल दिया जाए, या किसी, देखिए रंग में आप देखिए, तो अगर हल्के हरे रंग को या फिर गाढ़े हरे रंग में आप हल्का सा पीला कलर मिलाते हैं तो हल्का हरा बन जाता है, तो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो रंग में भी परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि वह जो है रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए अगर अवस्था परिवर्तन होगा, या ऊष्मा निकलेगा, बहुत सारा प्रकाश उत्सर्जन होगा, या गैस का उत्सर्जन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम ये जान सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए आगे, ये रासायनिक अभिक्रिया इतना हो गया। अब आप सोचिए कि देखिए हमें पढ़ना सिर्फ कितना है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। लेकिन बात यह भी है कि रासायनिक अभिक्रिया के 7 प्रकार होते हैं, 5 मुख्यतः 5 होते हैं, और 2 के अंतर्गत 2 और आते हैं, यानी 7 प्रकार के होते हैं, और उन 7 को हमें पढ़ना है। अब आप सोचिए कि क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है। देखिए जो आपकी बुक में जो क्रियाकलाप दिया गया, एक्सपेरिमेंट जो दिया गया, करके दिखाया गया एक्सपेरिमेंट को, उसके बारे में हमको समझते हैं। देखिए जो आपको बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को लीजिए, साफ कीजिए, उसे जलाइए। तो जलाने में क्या उत्पन्न होगा? एक तो होगा ऊष्मा, जो हमने लिखा था, ऊष्मा उत्सर्जित होगा। और क्या होगा? तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान, देखिए यहाँ हमने ऊष्मा लिखा था, तो तापमान परिवर्तन वहाँ पे ऊष्मा की जगह हम लिख सकते हैं। प्रकाश बहुत सारा उत्सर्जित होगा,
क्योंकि उसे जलाएंगे तो बहुत सारा प्रकाश वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पर आप जलाएंगे, गैस का उत्सर्जन, क्योंकि हम उसे जला रहे हैं। उसके बाद रंग में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। लगभग रंग में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उसको जो जल के पूरा ख़त्म हो जाता है, एक राख बचता है, तो उसमें रंग तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो 3 चीज़ हैं ये तो होगा ही होगा। अवस्था में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कुछ और, राख भी सॉलिड है, ठोस है, लेकिन जो वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन था वो भी तो ठोस था, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में परिवर्तन है, तो इसलिए हम वह भी कहेंगे कि उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, वहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया था तो क्या बना था, मैग्नीशियम रिबन था, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हुआ था, जला था, उसको जलाया गया था, ठीक है। तो जलाया गया था तो क्या हुआ था, उसमें ऑक्सीजन से क्रिया हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुई थी, ऑक्सीजन से क्रिया हुई थी, तो मैग्नीशियम प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या प्राप्त हुआ हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, एक तरह इसको किस तरह से और लिख सकते हैं। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ये हमने लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, रासायनिक समीकरण समझ रहे हैं, अभिक्रिया नहीं। ये तो हमारी अभिक्रिया है, अब रासायनिक समीकरण समझ रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों द्वारा, उस पदार्थों के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना ही उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को ही समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो भी हुआ है उसमें जो रासायनिक समीकरण हम जो भी लिखेंगे समीकरण में, उसी अभिक्रिया को ही लिखेंगे। अब देखिए, ये है एक अभिक्रिया जिसमें हमने लिखा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम एक एक रिएक्शन को अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा हमें, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसी तरह से लिखा, मैग्नीशियम प्लस का निशान लगा दिया, धनात्मक चिन्ह लगा दिया, धनात्मक, यहाँ पर से क्रिया कराने पर की जगह इन्होंने लिख दिया प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से इन्होंने जोड़ा तो प्राप्त करने, जब ये उन्हें कुछ प्राप्त होगा तो इन्हें एक एरो से दर्शाएंगे, एक एरो बनाएंगे। और इस एरो को बनाने का तरीका यह है कि इसकी पूंछ जो रहेगी, पीछे वाला हिस्सा रहेगा, वह इस तरफ रहेगा जिस तरफ इन्होंने दो पदार्थों का संयोजन कराया है, और उस तीर का निशान इधर रहेगा जिस तरफ रासायनिक संयोजन का प्राप्त हमें मिला है, जो उधर मिला है, ठीक है। क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, ये भी तो कोई आसान नहीं है, इतना बड़ा ये भी लिखा, इससे थोड़ा सा ही तो छोटा है। तो वैज्ञानिकों ने और सोचा कि अब इसे और छोटा किया जाए, तो और इन्होंने क्या छोटा किया कि इसे और छोटा किया, तो इनके चिन्हों से इन्होंने दर्शाना स्टार्ट किया। इनके चिन्हों से कैसे, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया Mg, प्लस का चिन्ह वैसे के वैसे, ऑक्सीजन की जगह इन्होंने O2 लिखा, और एरो वैसे के वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया। क्या लिख दिया, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए, मैं कहूँ कि इस तीर के पूपी हिस्सा होगा
उसके इधर जो प्राप्त जो इधर पदार्थ हैं उन्हें क्या कहेंगे, और तीर के इस साइड जिस उसका सिर है उसके इस साइड पदार्थ प्राप्त पदार्थ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उसे भी आप लिख लीजिए। इसे हम कहेंगे क्या कहते हैं, जैसे जो मिल रहा हो या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हो उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ये तो हमारा अभिकारक है, यानी ये दो पदार्थ जो हैं ये अभिकारक है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक है। अब ये क्या है, तो ये अभिकारक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, उत्पाद है ये उत्पन्न हुआ है, इसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो फिर अभी इसकी परिभाषा को कैसे लिखें, अभिकारक और उत्पाद को हम परिभाषा के तौर पर कैसे लिखें। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर ये समीकरण लिखा, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, अब हमने इसको समीकरण के रूप में बनाया है, तो ये है, इसे हम कहेंगे, यह हमने बनाया रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, देखिए समीकरण भी यहाँ पर हमने बनाया रासायनिक समीकरण, और इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। ये हमारा एक समीकरण हो गया, शब्द समीकरण हो गया। फिर ये भी हमारा शब्द समीकरण, इसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण, ठीक है। ये हमारा शब्द समीकरण है। अब ये शब्दों द्वारा लिखा गया समीकरण ही शब्द समीकरण कहलाता है, और शब्दों द्वारा लिखा गया समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है। और उसके बाद जो हम चिन्हों द्वारा बनाते हैं, जो हमने लिखा था mg प्लस O2, जो हमने O2 बराबर में mgO जो हमने लिखा था वह क्या है, जो हमने mgO लिखा था यह क्या है, तो यह दोस्तों चिन्हों द्वारा प्रदर्शित है, इसलिए हम कहेंगे जैसे ढांचा समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ढांचा समीकरण कहेंगे। देखिए इसे हम कहेंगे ढांचा समीकरण, और इसे हम कहेंगे कंकाल शब्द समीकरण। ये शब्दों द्वारा बनाया गया समीकरण शब्द समीकरण कहता है। और ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हमने शब्द समीकरण में लिखा और ढांचा समीकरण में भी लिखा। तो आइए देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे आपको समझाता हूँ। देखिए शब्द समीकरण क्या है, शब्दों द्वारा लिखा गया समीकरण, देखिए समीकरण को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। शब्दों द्वारा बनाया गया समीकरण या लिखा गया शब्दों द्वारा लिखे गए अभिक्रिया को, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिखे गए अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर आप ढांचा समीकरण जो है हमारा शब्द समीकरण है, यहाँ पर ढांचा समीकरण की बात करें तो यह होता है कि सब पदार्थों के चिन्हों द्वारा लिखा गया समीकरण ही शब्द समीकरण कहलाता है। समीकरण शब्द समीकरण कहलाता है, ठीक है। देखिए जो हमने उत्पाद और अभिकारक लिखा था वह क्या होता है, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए उत्पाद तो रासायनिक देखिए पहले अभिकारक समझते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। देखिए अभिकारक क्या होता है, अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया में जो प्राप्त हुआ है उस प्राप्त के कारक क्या है, यानी उस पदार्थ को किसी न किसी चीज़ से बनाया गया होगा और वो जो बना है किस चीज़ से मिलकर बना है, उन्हीं चीज़ों को, उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाग लेने का मतलब भाग नहीं लेते, कहने का मतलब जो उसमें क्रिया करते हों, परस्पर संयोजन करने के बाद कुछ प्राप्त करते हों, तो जो दो पदार्थ को हम स्टार्टिंग में लेते हैं उनकी क्रिया कराते हैं आपस में, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और आगे आता है हमारा उत्पाद, तो उत्पाद को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पन्न पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं, यानी जो बाद में उत्पन्न होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए
ऐसा ना हमने समझ लिया उत्पाद और अभिकारक को। अब देखिए हमने क्या लिखा था, Mg प्लस O2। देखिए Mg प्लस O2 हमें क्या प्राप्त हुआ था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था। यह तो ये ढांचा समीकरण है, तो इसमें हम यह हमारा है अभिकारक, यह हमारा है उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक उत्पाद तो आप समझ गए हैं, ये प्राप्त हुआ, ये हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं और ये प्राप्त हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों की क्रिया होने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमें रासायनिक समीकरण, सब समीकरण रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को हमने समझ लिया। तो फिर आप कहेंगे कि चैप्टर समाप्त? जी नहीं, अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और जो हमें अगले वीडियो में पढ़ना है और समझना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर, ये जो समीकरण है ना, देखिए आप ही देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप ही देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम के एक अणु हैं, मैग्नीशियम के एक अणु हैं, या फिर मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, या फिर 2 मोल ऑक्सीजन है यहाँ पर। और यहाँ पर तो मैग्नीशियम ठीक ठाक है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ अलग पदार्थ मिले थे, या फिर पदार्थ वही मिले थे, लेकिन यहाँ पर उन पदार्थों की मात्रा कुछ और थी और यहाँ पर उन पदार्थों की मात्रा कुछ और है। तो मतलब कि इसका ये है, संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। यानी ये जहाँ पर जो हमने बराबर का चिन्ह लगाया है या फिर जो एरो हमने लगाया है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मतलब हमें इसे संतुलित भी करना चाहिए, और हमारे बुक में इसे संतुलित करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। क्यों संतुलित करते हैं, कारण क्या है और कैसे संतुलित करते हैं, उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें या फिर कैसे करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में कौन कौन से चरण होते हैं, क्यों करते हैं संतुलित। उसके बाद हमारी किताब में बीच बीच में दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन समीकरण को बैलेंस करने का है, तो उसको हम कल अगले वीडियो में जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको संतुलित करेंगे और संतुलित करना सीखेंगे, और क्यों संतुलित करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपने अगर हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपको पसंद आया है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट डालूँ तो मिल जाए आपको। और अगर आपको कोई और विषय पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, सभी तरह के सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो जल्द से जल्द आपको वो भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।